और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और इनके खिलाफ भी सजाएं देना चाहिए। बलात्कार के मामलों में निश्चित समय सीमा में फास्ट ट्रैक। ये किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो और कोई भी नेता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में इस तरह की दुर्घटना किसी बच्ची के साथ। बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की लोगों के साथ सख्ती से राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप और मर्डर हिंदुस्तान की तारीख के अंदर एक नया बाब खोला है। बावजूद कई साल पहले, क्या नाम नहीं दे सकते आप, रिकॉर्ड में नहीं आएगा। कई साल पहले हाँ, विक्टिम का नाम नहीं, दिल्ली के अंदर एक वाकया हुआ था। बावजूद मरकजी सरकार और रियासती सरकारों ने पुलिस डिपार्टमेंट को अपने तमाम इन हादसात को रोकने के लिए, जराइम को रोकने के लिए काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। गाड़ियों के साथ साथ फ़ोनों का अरेंजमेंट किया गया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक महिला के साथ बचाने के लिए पुलिस ना तो वक्त पे ऊपर पहुंच सकी और ना तो उसकी जान की तहफ़्फ़ुज़ करके की। जुल्म का तकाजा ये था चेयरमैन साहब, जब उनके घर वालों ने जब मुतालिबा करता है पुलिस से, तो पुलिस तो देखा देखियन करती है। मेरी आपसे अपील है, रियासतों की हुकूमतों से ये अपील है कि इस मामले को आप सीरियस से ले और इसको हल करने का करें। बावजूद के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि मैंने इसको फास्ट ट्रैक के जरिए करूंगा। फास्ट ट्रैक की मुद्दत के एक मुद्दत मुय्यना मुद्दत मुकर्रर करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि मुलजिम को सजा देने के अंदर बरसने को जाए। मैं आपकी तवज्जो से मरकजी सरकार से अपील करता हूँ। बास टीवी लोग शरपसंद तरीके से, अखबार के लोग शरपसंद तरीके से ऐसे केसों को किसी एक मजहब से जोड़ने की कोशिश करती है। हालिया जो केस था उसका एक मजहब से नहीं, लेकिन 4 लोग उसके अंदर मुलजिम करार दिए गए हैं। ये इसके ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी और अखबार के ऊपर भी काम रोक होना चाहिए और इनके खिलाफ भी सजाएं देना चाहिए। शुक्रिया। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। हैदराबाद की घटना और उसके बाद फिर उसी तरह की घटना रांची में हुई सर, और फिर अभी 2 दिन पहले सर देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई सर। इन घटनाओं ने निर्भया कांड की याद दिला दी। पूरा देश आंदोलित हुआ था उस वक्त जब निर्भया कांड हुआ था। पूरा देश सड़कों पे उतरा था। सब ने ये मांग की थी कि नहीं, इस बुराई को हमें ख़त्म करना है, इस अपराध के खिलाफ लड़ना है। मानवर सख्त कानून भी बनाए गए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन सख्त कानूनों का अमल कहाँ हो रहा है मान्यवर? उन सख्त कानूनों का अमल नहीं हो पाने की वजह से आज भी निर्भया की माँ न्याय के लिए तरस रही है मान्यवर। आज भी उन लोगों को जिनको कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उनको फांसी नहीं हो पाई मान्यवर। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से। मुजफ्फरपुर कांड हुआ, देवरिया कांड हुआ, 4 साल, 6 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है मान्यवर। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस सरकार से, कृपा करके कुछ सख्त कदम उठाइए। एक निश्चित समय सीमा में सजा दिलाने का प्रावधान कीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ज्यादा से ज्यादा गठन कीजिए। सीसीटीवी कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाने का काम पूरे देश भर में, शहरों के अंदर, गांवों में करवाने का काम कीजिए। और इसके साथ साथ जो
ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पे अंधेरे की जगह है, वहां पर लाइट का इंतजाम प्रॉपर हो, जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो सके। आपके माध्यम से मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, फिर से इस मामले में न्याय में देरी ना हो। बलात्कार के मामलों में निश्चित समय सीमा में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सजा का प्रावधान किया जाए। श्री अमर पटनायक।